यार राहुल गांधी, तुमने अगर मां का दूध पिया है, और सीरियसली बोल रहा हूं, अगर मां का दूध पिया है और असल के हो, तो तुम ही पब्लिक मीटिंग में ये बोल के दिखा दो कि मैं हूं हिंदू नेशनलिस्ट। A NASA satellite passes over the shallow waters of the Indian Ocean. तो साहब राहुल गांधी ने फतवा दे दिया है कि कोई भी भाजपाई हिंदू नहीं है, खुद को हिंदू नेशनलिस्ट बोला नहीं है। डीएम के उनका घटक दल पहले बोल चुका कि सनातन को खत्म कर दो। तो कमबख्त ये बात समझ में नहीं आ रही कि अब हिंदुस्तान में हिंदू कौन है। और राहुल गांधी जी ने ये बात बोली पेरिस में। पेरिस यानी जो टूल किट के तहत एक छोटे से किसी यूनिवर्सिटी के कमरे में या सेमिनार हॉल में 40-50 लोगों को बुला के बिठा के ज्ञान बांटा जाता है। पेरिस से याद आया फ्रांस। फ्रांस से कमबख्त मुझे याद आया जो कल मैंने वीडियो बनाया था, G20 में जो IME इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, उसकी जो एंडिंग हो रही है वो फ्रांस पर हो रही है और शुरुआत उसकी फिलहाल भारत पे हो रही है। और वो फ्रांस भी इस एग्रीमेंट का, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का सिग्नेटरी है। तो जिस फ्रांस में बैठ के वो इस सरकार को गाली दे रहे हैं और इनको तानाशाही सरकार बता रहे हैं कि ये हिंदू नहीं है, किसी धर्म की नहीं है, सिर्फ सत्ता चाहती है, उसी सरकार ने उस सरकार को जहां तुम बैठे हो सेट कर रखा है। तो आज विश्लेषण करेंगे कि कमबख्त हिंदू है कौन, और पहले ये देखेंगे कि ये कांग्रेस कितनी बड़ी हिंदू है। बड़ा मजा आने वाला है, जाना नहीं है कहीं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? गुड 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 गुड। देखते जाओ और हमें रेवेन्यू देते जाओ। मिशन भारत को चलाने में तुम्हारी गालियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो साहब देखना यह है कि राहुल गांधी जी ने फ्रांस में बैठकर मोदी सरकार के खिलाफ क्या फतवा दिया। फतवा देते हुए वो भूल गए कि यहां की सरकार और फ्रांस की सरकार ने आपस में 2 दिन पहले ही सेटिंग कर ली थी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए। तो पहले सुनते हैं माननीय राहुल गांधी जी ने फ्रांस की एक छोटी यूनिवर्सिटी के छोटे कमरे में बैठकर 40 आदमियों के सामने क्या बोला। I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. From no Hindu, learned Hindu person have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. So this idea, this word Hindu nationalists, this is a wrong word. They're not Hindu nationalists. They are nothing to do with Hinduism. Okay. They are not Hindu nationalists. They have nothing to do with Hinduism. ठीक। अब कल मैंने आपको वीडियो में जो आप लोगों ने बड़ा पसंद किया, इसमें मैंने आप लोगों को स्विस कैनाल के बारे में बताया था। आप लोगों को नहीं पता, एक भारत में भी स्विस कैनाल बनने जा रही थी। नहीं मालूम, बिल्कुल नई जनरेशन को नहीं पता होगा। जो थोड़े 10-15 साल से जो लोग सोशली और पॉलिटिकली अवेयर हैं उनको पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं याद दिला दूंगा। तो स्विस कैनाल को आज मैं इस वीडियो से फिर से जोड़ रहा हूं हिंदू होने पर। अब आप सोचेंगे यार ये कौन सी गणित बढ़ा रहा है, स्विस कैनाल को इजिप्ट की लाके राहुल गांधी के बयान से जोड़ रहा है। क्योंकि भारत में भी एक स्विस कैनाल बनने जा रही थी, उसमें इस हिंदू पार्टी कांग्रेस का क्या रोल था यह भी बता दूंगा, और कौन वो कैनाल बनाने जा रहा था यह भी बता दूंगा, और हिंदू पार्टी कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में क्या एफिडेविट दिया था यह भी बता दूंगा। ठीक, पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। छोटी सी रिपोर्ट है, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, इसके बाद आगे बात करेंगे। ये अब आप लोग देख रहे हैं, अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहां बात हो रही है राम सेतु की, जो हर हिंदू, हर सनातनी की आस्था का एक प्रतीक है। A NASA satellite passes over the shallow waters of the Indian Ocean. ये मेरी नहीं है, पहले ये देखिए। अरे आप लोग सोच रहे होंगे यार ये कहां की बात कहां जोड़ रहा है। अरे ठहरो जरा, धीरज धरो यार, होल्ड करो। देखो रिपोर्ट पहले। Images of a chain of largely submerged objects running between Sri Lanka and India. Looks like a string of pearls between 2 islands.
It looks to me like a rocky jetty, but this thing looks pretty big. On closer analysis of the satellite image, investigators calculate the line of rocks is over 30 miles long. What makes the image especially intriguing is that the rocks are in an area of sea mentioned in an ancient Hindu poem. A poem which also refers to a magic bridge. They're Hindu legends that the god Rama placed a bridge here connecting India to Sri Lanka. The stones in the satellite image are sitting on something oceanographers call a shoal or sandbar. These occur in an area where there's shallow waters, and sand could accumulate between the two land masses. The sandbar may be natural, but what's sitting on top of it is not. अब साइंटिस्ट कह रहे हैं जो राम सेतु में सैंड बार है, यानी नीचे जो बालू का ढेर बना हुआ है वो नेचुरल हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो नेचुरल नहीं है। ये इंटरनेशनल साइंस जर्नल की रिपोर्ट है, ऑडियो वीडियो मेरी रिपोर्ट नहीं है। आगे सुनो। This isn't just a simple sandbar. There's objects in here that haven't been eroded away. There are stones that have been brought from afar and set on top of our sandbar. स्टोन्स कहीं दूर से, पत्थर बड़े बड़े कहीं दूर से लाकर इस बालू के ढेर के ऊपर डाले गए हैं, जो फिलहाल भारत को श्रीलंका से जोड़ता है या प्रतीत होता है जोड़ता होगा। Island chain. How these stones got here is a mystery. And when a team of geologists date the stones, the mystery deepens. The rocks on top of the sand actually predate the sand. अब यहां पर एक साइंटिफिक पहेली है कि जो बालू है और जो ऊपर पत्थर हैं उनकी आयु एक नहीं है। So there's more to the story. Scientific analysis reveals the rocks are 7,000 years old, but are sitting on top of sand that is only 4,000 years old. साइंटिफिक इवैल्यूएशन ये बताता है कि जो पत्थर हैं वो लगभग 7,000 साल पुराने हैं और जो बालू है नीचे वो लगभग 4,000 साल पुराना है। आगे चलते। These results suggest the structure in the satellite image isn't natural, but built by humans. ये स्टडी ये स्टैब्लिश करती है कि जो राम सेतु है वो नेचुरल नहीं है पर मैन मेड है, और अलग अलग भारतीय मान्यताओं से जुड़ी थियोलॉजी में सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलता है। अब साहब मैंने आपसे क्या बताया था कि सुएज कैनाल इंडिया में भी बनने जा रही थी। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया। प्रोजेक्ट ये प्रपोज किया कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो पानी के जहाज जाते हैं, कल जो आपको बताया था अगर अफ्रीका होके नीचे से जाओगे तो 17,000 किलोमीटर पड़ेगा, सुएज कैनाल से होके जाओगे तो 11,000 किलोमीटर पड़ेगा, कल पूरा समझाया था ना। तो साहब तमिलनाडु की डीएमके, कौन सी डीएमके, जिनके पोते साहब करुणानिधि के बेटे एमके स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन, जिनके बेटे साहब ने कहा है कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, डेंगू और मलेरिया है, और कल ट्वीट भी किया है कछुआ छाप अगरबत्ती। मैं तो इंतजार कर रहा था G20 खत्म होने का, कोई ना कोई जवाब मजबूत देना चाहिए, आक्रामक नहीं देना चाहिए, पर सड़कों पर निकलकर देना चाहिए और बल भर देना चाहिए। मैं इंतजार कर रहा हूं और निराश भी हूं कि जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो साहब कहानी ये सनातन दुश्मनी की वहां से जुड़ती है, जुड़ती तो बहुत पहले से है, पेरियार के टाइम से जुड़ती है, पर अभी हाल में बता रहा हूं। तो साहब ये प्रोजेक्ट लेके आए सुएज कैनाल की तरह कि राम सेतु को बीच से काट दिया जाए और जो जहाज मुंबई बंदरगाह से जाते हैं, और इसकी राम सेतु की वजह से जहाज तो वहां जा नहीं सकते, छोटे मोटे स्टीमर भले चले जाएं, और वो श्रीलंका का जो चक्कर काट के जाते हैं साउथ एशिया, उनका रास्ता छोटा हो जाएगा। तो राम सेतु काट दिया जाए।
उस टाइम शिपिंग मंत्री कौन थे यूपीए की गवर्नमेंट में? शिपिंग मंत्री यूपीए की गवर्नमेंट में थे बालू साहब, जो डीएमके के एक वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। उनको मिली हुई थी शिपिंग, हाईवे को शिपिंग के साथ जोड़ दिया गया था, रोड, हाईवे एंड शिपिंग। पहले शिपिंग अलग थी, 2007 में दोनों को एक कर दिया गया था। तो इनके दबाव में कि ये पाक स्ट्रेट जिसको बोला जाता है, राम सेतु बीच से कटना चाहिए और स्विस कैनाल की तरह भारत और श्रीलंका के बीच से एक कैनाल निकलनी चाहिए, ना कि श्रीलंका का चक्कर लगा के। और उनके दबाव में 2007 में राहुल बाबा की मम्मी की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया था कि राम सेतु जैसी कोई चीज नहीं है, प्रभु राम जैसा कोई चीज नहीं है, सिर्फ मिथ है, कल्पना है, कोई हिस्टोरिकल साइंटिफिक स्टडी इन पर नहीं हुई है। और जब एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि भैया आस्था तो छोड़ो, कुछ लोगों ने आस्था को लेकर प्रोटेस्ट किया। प्रोजेक्ट का नाम था सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, और विडंबना देखिए, प्रोजेक्ट का नाम क्या था? प्रोजेक्ट के नाम पर भी सेतु आ रहा था, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, और उसी प्रोजेक्ट में कहा जा रहा था कि यह सेतु नहीं है। इतनी बड़ी ये नेशनलिस्ट, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है। तो जो आस्था के लिए लड़े, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी लड़े, जिनके कहने पर ये जो प्रोजेक्ट है ये रोका गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि प्रभु अंतरराष्ट्रीय मार्ग बन जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में, और अंतरराष्ट्रीय शिप्स भारत के कितना नजदीक आ जाएंगी, जो एक सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है। तो साहब आस्था के नाम पर भी प्रोटेस्ट हो रहा था, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर भी प्रोटेस्ट हो रहा था, और एनवायरमेंटलिस्ट भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि प्रभु ये कौन सा प्रोजेक्ट लेके आए हो जो इस इलाके की पूरी मरीन लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी ने कहा ना, सरकार तो चलानी है, डीएमके की माननी है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना है कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ बालू और पत्थरों का ढेर है जिसको बीच से काट देना चाहिए। ना जाने 2024 के बाद अगर आप वोट देने नहीं गए तो ना जाने कांग्रेस पार्टी पे इस तरह का दबाव बनाने वाले कैसे कैसे और घटक दल होंगे। उस वक्त 2007 में तो कांग्रेस की लगभग 150 पार्टियां, 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। अब तो अगर 100 भी पार नहीं करे और इनका प्रधानमंत्री बन गया तो सोचो घटक दल इन पर कैसा कैसा दबाव बनाएंगे। बात खत्म करता हूं, भाजपा नेशनलिस्ट नहीं है, हिंदू नेशनलिस्ट नहीं है, खत्म करो यार। मुझसे क्या मतलब कोई कहे भाजपा हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है। यार राहुल गांधी, तुमने अगर मां का दूध पिया है, और सीरियसली बोल रहा हूं, अगर मां का दूध पिया है और असल के हो, तो तुम ही पब्लिक मीटिंग में ये बोल के दिखा दो कि मैं हूं हिंदू नेशनलिस्ट, अगर तुम में दम हो। इस सेकुलरिज्म से तुम इतना डरते हो कि वो हिंदू नेशनलिस्ट हैं या नहीं है, ये अलग बात है। तुमने ये तो बोला कि वो हिंदू नेशनलिस्ट नहीं है, लेकिन तुमने ये नहीं बोला कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, क्योंकि तुमको पता है कि तुम भरे मन से 2024 में ये तक नहीं बोल सकते कि मैं ही हिंदू नेशनलिस्ट हूं, क्योंकि इस पर भी सेकुलरिज्म के नाम पर तुम्हारे मुंह पर जूता पड़ेगा। तो आप लोग खुद तय कर सकते हैं कि ये कितने बड़े हिंदू हैं, और आप लोग खुद तय करिएगा कि 2024 में आप वोट डालने जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं उस विचारधारा का आदमी नहीं हूं जो कहता है कांग्रेस मुक्त भारत, ना। वो कोई जैसा कोई कल मुझसे बोल रहा था, वो राइट विंग कहता है, फलाना विंग कहता है, जो भी कहता है, मैं नहीं कहता हूं। मैं नहीं कहता कांग्रेस मुक्त भारत। मैं इंतजार कर रहा हूं उस दिन का जहां पर इन लोगों में एक बार एक इतनी बुद्धि आए कि ये कांग्रेस मुक्त भारत ना बने, कांग्रेस सकारात्मक भारत बन जाए। कम से कम ये विपक्ष का इतना ही रोल प्ले कर लें तो देश का भला हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।